हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है प्राकृत संख्याओं का योग, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्राकृत संख्याओं का योग, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करना सीखेंगे। जैसे कि यहां पर हमको ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 6 के 6 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। बच्चों, इन क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ कैसे सोल्व किया जाता है और उस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या यूज में लिया गया है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको दिया है 1+2+3 ... यानी कि हमें 1+2+3+4+5+6 यानी कि 40 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, 1 से लेकर के और 40 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। जिन बच्चों को इनका फॉर्मूला मालूम है, जिन बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट मालूम है, तो बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे भी इसको देखें। और जिन बच्चों को इनका फॉर्मूला मालूम नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, तो फिर बच्चों ये वीडियो तो उन्हीं के तो लिए बनाया गया वीडियो है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इस प्रकार यदि आपको संख्या दे दी जाए 1+2+3+4+5, यहां पर देखिए हमको 40 तक इनका योग ज्ञात करना है। तो क्या हम 1 2 3 इस प्रकार जोड़ेंगे? 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, फिर 6 में 4 को जोड़ेंगे 7, फिर 7 में 5 को जोड़ेंगे 12। इस प्रकार नहीं जोड़ेंगे बच्चों, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर कितना लिखा है? 40। ठीक है, तो इसमें 40 में आप 1 जोड़ करके यहां लिख दो ये 41। ठीक है, इसको गुणा कर दो 40 के आधे से, यानी कि 20 से इनको गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 1 2, 20 चौक 8, ये लो 820 आपका आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। यदि हम 1 2 3 इस प्रकार 40 तक जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा? 820 होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 इन सभी को जोड़ना है 1 से लेकर के और 100 तक की प्राकृत संख्याओं को, हमें क्रमागत संख्या है, इनको जोड़ना है। तो इनका योग कैसे होगा, क्या होगा? देखिए यहां पर कितना है? 100। तो यहां आप लिख दो ये 100, 101, यानी इसमें 1 जोड़ दो और 101, और इसको गुणा कर लो आप 50 से। तो यहां पर आ जाएगा आपका 50, ये 50, ये आपका आंसर आ गया है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको दिया 2 + 4 + 6 + 8 फिर +10, यानी कि ये आपकी सम संख्याएं हैं जो कि 30 तक यहां पर लिखी हुई है। हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहां पर आप लिख दो 15, ठीक है, और इसको गुणा कर दो आप 16 से। तो कितना हो जाएगा? 16 5 80 की 0 8, 16 और 8 24, ये हो जाएंगे आपके 240। यानी यहां पर 30 थे तो 30 का आधा करके हमने यहां पर 15 लिख दिया और उसको हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके अगली संख्या से। ठीक है, इस एग्जांपल को देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो देखिए यहां पर हमको क्या है? 2 + 4 + 6 + 8, ये सब के सब क्या है आपकी? ये सम संख्याएं हैं जो कि 100 तक हमको जोड़नी है। तो क्या करेंगे? देखो यहां पर कितनी है? 100 है, तो 100 का आधा कर दो आप यहां पर 50। ठीक है, और 50 से अगली संख्या कौन सी होती है? 51, तो इसको 51 से कर दो आप ये गुणा। कितना हो जाएंगे? 5 1 5 और 5 × 25, ये हो जाएंगे बच्चों आपके 2500, ये 50, यानी कि 2550। 2 + 4 + 6 + 8 यदि हम 100 तक जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आ जाएगा? 2550 इनका योग आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिए विषम संख्याएं, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 इस प्रकार डॉट डॉट करते हुए 20 तक हमें इन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 20 तक की विषम संख्याओं का कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहां पर कितने हैं? 20 है, 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहां पर आ जाएगा आपका डायरेक्ट ये 100, इनका योग कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट डॉट करके 100 तक की संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। और ध्यान दो बच्चों, ये सब के सब क्या आपकी ये विषम संख्याएं हैं। यहां पर भी देखिए ये विषम संख्याएं थी, यहां पर भी ये विषम संख्याएं हैं, और इन विषम संख्याओं का 100 तक हमें योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसका योग हो जाएगा आपका 2000,
ये 500 इनका योग हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी आपने तो हमें कुछ बताया ही नहीं और यहां पर डायरेक्ट आपने इनका योग लिख दिया 2500। यहां पर विषम संख्याओं का 1 से 20 तक आपने योग लिख दिया ए या 100। यहां पर आपने सम संख्याओं का 2 + 4 + 6 + 8 100 तक आपने 2550 इनका डायरेक्ट आपने योग लिख दिया। आपने हमको बताया नहीं कि ये आया कैसे। बिल्कुल बच्चों, यहां पर मैंने ट्रिक इस्तेमाल की है। क्या ट्रिक इस्तेमाल किया? यहां पर देखो 40 था, 40 में हमने 1 जोड़ा तो 140, इसके आधे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार मैंने यहां पर किया, 100 में 1 जोड़ा 101 और 100 के आधे से मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, देखिए 30 था, 30 से मैंने आधा किया है, कितना हो गया 15, और 15 को मैंने इसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्या 100 का आधा। यहां पर देखो ये संख्या क्या आपकी सम है, 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 6 + 8। ये जो ट्रिक है मैंने सम संख्याओं के लिए इस्तेमाल में ली है। ठीक है, और गुणा किया तो ये आ गया। अब यहां पर देखिए ये जो ट्रिक मैंने काम में ली है ये विषम संख्याओं के लिए मैंने काम में ली है। यदि आप ध्यान दो बच्चों तो यहां पर 1 + 3 + 5 + 7 यहां तक कितने हैं 20। मैंने क्या किया 20 का आधा किया। 20 का आधा कितना होता है 10, और 10 का मैंने किया वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100। यहां पर मैंने क्या किया 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 100 तक है, तो मैंने 100 का किया आधा। 100 का आधा कितना होता है 50, और 50 का मैंने किया वर्ग, तो होता है ये 2500। आ गया समझ में? अब ये इस प्रकार मैंने क्यों किया, ये आंसर ऐसे क्यों आए, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इनके पीछे सूत्र क्या है, फॉर्मूले क्या है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। कि ये जितनी भी ट्रिक्स हम इस्तेमाल में लेते हैं बच्चों, ट्रिक्स हम तभी इस्तेमाल में ले सकते हैं जब हमें उनके पीछे उनका कॉन्सेप्ट मालूम हो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा आप ट्रिक कितनी भी रट लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि जरा सा भी हमको क्वेश्चन हट कर दे दिया तो फिर हमारी जो ट्रिक है वो फेल हो जाएगी। हाँ, यदि हमको कॉन्सेप्ट मालूम है तो कॉन्सेप्ट से हम खुद ट्रिक बना सकते हैं। जितनी भी ट्रिकें हैं बच्चों दुनिया में वे सब के सब कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आती है। आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए यहां पर देखिए ये जो ट्रिक आई है एक्चुअली में ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। देखिए यहां पर मैंने क्या किया था 41 गुना 20 किया था। भी 1 से लेकर के और 40 तक की संख्याओं का मुझे योग याद करना था, तो मैंने क्या किया 41 गुना 20 किया। एक्चुअली में इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, यदि आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला है बच्चों n + 1 और बट्टे में 2। आपको याद आ गया होगा समांतर श्रेणी। तो यहां पर n + 1 बट्टे 2 आया याद। अब मैंने क्या किया, ये जो n था मेरा ये 40 था, ठीक है, और n + 1, ठीक है। अब मैंने यहां रखा 40, देखो मैं यहां रख देता हूं, मैंने रखा यहां पर 40, ठीक है। फिर गुणा 40 + 1 क्या हो गया 41 बट्टे 2। अब मुझे मालूम था कि भी 40 2 से कटेगा तो 20 आएगा, तो मैंने यहां पर डायरेक्ट 20 लिख दिया, ठीक है। और मुझे यह मालूम था n + 1 बराबर 41 होते हैं, तो मैंने यहां पर 41 लिखकर और 20 से गुणा करके ये डायरेक्ट लिख दिया। एक्चुअली में मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था जो कि मुझे याद है। आ गई बात समझ में? इसको यदि आप सोल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 820 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 820, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए यहां पर हमारा n क्या था, ये 100 था, तो फॉर्मूला क्या आपका n + 1 और बट्टे में ये 2। तो n हमारा क्या था 100 था, तो यहां पर 100 और n + 1 100 में 1 जोड़ दो गुणा 101 और बट्टे में आ जाएगा आपका 2। मुझे मालूम था कि भी 100 को 2 से काटूंगा तो 50 आएगा, तो मैंने यहां पर 50 लिख दिया और 101 से मल्टीप्लाई किया तो 50 50 आपका ये आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है, आपका कुछ फायदा हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको 2 + 4 + 6 + 8 + 30 सम संख्याओं का हमें योग याद करना है। और सम संख्याओं का प्रथम सम, अब यहां पर मैंने देखो प्रथम नहीं लिखा है, यहां पर मैंने तो 2 + 4 + 6 + 8 30 तक मैंने संख्या लिखी है। लेकिन हमारा जो सूत्र है वो है प्रथम n सम संख्याओं के लिए क्या है n + ये 1। अब यहां पर देखिए
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 30 तक आप देखोगे तो सम संख्याओं की जो टोटल आएगी वो 15 ही आएगी, क्योंकि इसमें सम संख्या भी शामिल है और विषम संख्या भी शामिल है। इसलिए मैंने 30 में से आधा किया था 15। 15 सम संख्याएं हैं और 15 विषम संख्याएं हैं, इसलिए मैंने यहां पर कितना लिख दिया, 15 लिख दिया। तो ये n मेरा क्या हो गया है, इस n की जगह मैंने लिखा 15, फिर गुणा n प्लस 1, 15 प्लस 1 16 होते हैं, तो यहां पर मैंने 16 लिखा, ये 16, और इनको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा, ये 240 आ गया समझ में। इसी प्रकार इसको देखिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 यहां तक कितने हैं, 100 तक। अब देखिए ये जो 100 तक है ना, इसमें 50 तो सम संख्याएं हैं और 50 आपकी विषम संख्याएं हैं, इसलिए मैंने 100 से आधा करके कि यहां पर कितना लिख दिया, ये 50 लिख दिया था। क्योंकि 100 तक अगर आप देखोगे, आप काउंट करके देख लेना, सम संख्याओं की संख्या आपको 50 मिलेगी और विषम संख्याओं की संख्या आपको 50 मिलेगी। तो मैंने यहां पर 50 लिख दिया और फॉर्मूला लगा दिया मेरा। फॉर्मूला मेरा क्या है, n प्लस 1, तो बराबर n मेरा क्या था, 100 से आधा किया, ये 50 मेरा n था, यहां पर 50 और n प्लस 1 ये 51, बराबर कितने आ गए आपके, ये 2550 आ गए आपके। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यहां तक 20 तक। अब इसमें भी बच्चों आपकी सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों शामिल है। यदि आप 1 से लेकर 20 तक आप जोड़ लो सम संख्याओं को, आपको 10 संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का, जो प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग होता है वो n का स्क्वायर होता है। तो यहां पर 20 का आधा क्या हो गया, 10, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 का स्क्वायर बराबर ये 100 आ गया। इस प्रकार मैंने ये 100 लिखा था। मुझे मालूम था n का स्क्वायर कितना होता है, n का स्क्वायर 10 था, तो 10 का मान 100 होता है, ये मुझे मालूम था। अब यहां पर देखिए 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक है ना, विषम संख्या आपकी 50 है और सम संख्या आपकी 50 है। तो 50 और 50 कितनी हो गई, 100, और यहां पर फॉर्मूला क्या है आपका, n का स्क्वायर है, और हमारी विषम संख्या कितनी है, 50 है। तो मुझे मालूम है 50 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 2500 होता है, ये मुझे मालूम है। तो मैंने डायरेक्ट 2500 लिख दिया मेरे इस सूत्र को लगा करके। तो बच्चों हर ट्रिक के पीछे फॉर्मूले होते हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ट्रिक के साथ साथ हमको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर केवल ट्रिक से काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।